प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के संभल में अब कल्की धाम का शिलान्यास किया। अयोध्या में राम मंदिर के बाद ये दूसरा बड़ा आध्यात्मिक स्थल बनेगा। इसकी खासियत क्या रहने वाली है वो भी हम आपको बताएंगे। पीएम मोदी ने एंकरा कम्बोह इलाके में कल्की धाम की आधारशिला रखी। गर्भगृह में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कल्की को प्रेरणा बताया। आज अगर मंदिर बन रहे हैं तो देश भर में नए मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातनी हुंकार भरी। ये वह नए भारत की तस्वीर है जिस नए भारत में हर युवा की आजीविका की गारंटी भी है और आपकी आस्था की भी गारंटी है। भगवान कल्की का मंदिर 5 एकड़ में फैला होगा। शिखर की ऊंचाई 108 फीट होगी। 11 फीट की ऊंचाई का चबूतरा बनेगा। कल्की धाम में 10 गर्भगृह हों। मंदिर का निर्माण गुलाबी पत्थर से किया जाएगा। इसे बनने में 5 साल लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का भी उद्घाटन किया, जिसमें 10 लाख करोड़ से ज्यादा की निवेश परियोजनाओं की सौगात दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14,000 से अधिक विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। इससे 34 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान पीएम ने यूपी की तारीफ की। बीते 7 वर्षों में यूपी में व्यापार, विकास और विश्वास का माहौल बना है। आज देश का हर व्यक्ति वाराणसी और अयोध्या आना चाहता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नया नारा दिया, सुरक्षित निवेश उत्तर प्रदेश। नया उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश से अब उद्यम प्रदेश बनकर भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में बनने की ओर अग्रसर है। योगी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए निवेश को धरातल पर उतार रही है तो $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के संकल्प को भी पूरा करने का लक्ष्य ले रखा है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सियासी पारा गर्म हो गया है। अमेठी में एक बार फिर से राहुल गांधी और स्मृति ईरानी आमने सामने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के साथ अमेठी पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया तो बीजेपी ने विरोध करते हुए नारेबाजी की। राहुल गांधी ने अमेठी शहर और गौरीगंज कस्बे में पदयात्रा भी की तो जनसभा के दौरान बीजेपी पर प्रहार किया। अब सुनो, 90 लोगों में से आर्मी में कितना पैसा जाता है वो डिसाइड करते हैं, स्वास्थ्य में कितना जाएगा वो डिसाइड करते हैं, किसान बिल वो डिसाइड करते हैं। न्याय यात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। अमेठी के बारे में बात कही कि यहाँ के लोगों की समझ ठीक नहीं है, तब से लेकर अब तक अमेठी आक्रोशित है। आपको बता दें कि इससे पहले 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी अमेठी आए थे। इस बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। वहीं स्मृति ईरानी भी अपने संसदीय क्षेत्र में जनसंवाद विकास यात्रा में शामिल हुई। तो 24 की लड़ाई में अमेठी का दंगल एक बार फिर दिलचस्प दिखाई दे रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 4 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची, जहां से एक बार फिर से चुनावी शंखनाद वो करेगी। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जनाधार बढ़ाने में जुट गई हैं। अमेठी के संग्रामपुर ब्लॉक के टीकर माफी का दौरा किया, जहां जन संवाद यात्रा में वो शामिल हुई। स्मृति इसी साल अब तक 50 से ज्यादा बार अमेठी का दौरा कर चुकी हैं, तो अपने नए घर से चुनावी शंखनाद करने की तैयारी में। 22 फरवरी को अपने आवास में वो गृह प्रवेश करेंगे। 2021 में मेदन मवई गांव में 11 बिस्वा जमीन खरीदी थी। 2014 में स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हारी थी। 2019 में राहुल गांधी को करीब 55,000 वोट से शिकस्त दी थी। 2024 में स्मृति यहीं से चुनाव की रणनीति भी तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। वहीं अमेठी पहुंची स्मृति ईरानी ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और इस दौरान वो लेखपाल पर भड़क गई। अमेठी के टीकर माफी में एक शख्स जमीन पर कब्जे की शिकायत लेकर पहुंचा, जिस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने फटकार लगा दी। ऐसा कोई नहीं करता। बाकी की जमीन बची वो भी हड़प दोगे?
आधे घंटे में खाली कराओ भैया, वरना जमीन के सामने मैं आके बैठ जाऊंगी। लेखपाल ने हाँ में जवाब दिया और फिर स्मृति ईरानी का पारा चढ़ गया। ऐसा कोई नहीं करता। बाकी की जमीन बची वो भी हड़प लोगे। आधे घंटे में खाली कराओ भैया, वरना जमीन के सामने मैं आके बैठ जाऊंगी। हम नौकर हैं लोगों को, मालिक नहीं है। अगली बार धौंस ना जमाना करिए। आधे घंटे में खाली कराओ। केंद्रीय मंत्री ने एसडीएम को जमीन कब्जा खाली कराने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की करेंगे, जो कि एक बार फिर से ईडी के सामने पेश नहीं हुए, जिसको लेकर अब बीजेपी हमलावर है। तो वहीं विधानसभा में केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में केजरीवाल भी ईडी की रडार पर हैं। उन्होंने ईडी के संबंध को गैर कानूनी बताया। वहीं केजरीवाल ने विधानसभा में भी बीजेपी पर निशाना साधा है। क्या मोदी जी केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं? सारे हमारे नेता गिरफ्तार कर लिया। कभी भारत क्या दुनिया के इतिहास में हमारा नंबर 2 भी अंदर है, नंबर 3 भी अंदर है, नंबर 4 भी अंदर है। अब कह रहे नंबर 1 को भी अंदर डालेंगे। 6 बार सम्मन भेजे जाने के बाद भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए, जिस पर बीजेपी ने हमला बोला। आपको बता दें कि ईडी ने केजरीवाल को पहला सम्मन 2 नवंबर को भेजा था, 21 दिसंबर को दूसरा सम्मन, 3 जनवरी को तीसरा सम्मन, 17 जनवरी को चौथा सम्मन, 2 फरवरी को 5वां सम्मन, 14 फरवरी को 6ठा सम्मन। केजरीवाल के पेश नहीं होने पर ईडी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। आगे बढ़ते हैं। कमलनाथ कांग्रेस को छोड़ेंगे या नहीं, बड़ा सवाल। क्या वो बीजेपी को ज्वाइन करेंगे, इस पर आज भी देखिए सस्पेंस जो है वो बना हुआ है। एमपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें हैं। उनके साथ कई विधायकों ने भी पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में डेरा डाल रखा है। कमलनाथ ने करीबी नेताओं के साथ सोमवार को बैठक की। इस बैठक के बाद मनोज मालवीय ने कहा कि कमलनाथ ने पूरा जीवन कांग्रेस को दिया है, ऐसे में वो कांग्रेस को कैसे छोड़ सकते हैं। कमलनाथ जी राष्ट्रीय नेता रहे, कांग्रेस के नेता है, पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी में समर्पित होकर के व्यतीत किया है। हालांकि कमलनाथ ने अभी तक इस मामले पर चुप्पी साधी है, जिससे कांग्रेस में टेंशन बनी हुई है। और इन सब के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने मंगलवार को भोपाल में मौजूद विधायकों समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक बुलाई है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में विधायकों से एक एक करके बात की जाएगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि अगर कमलनाथ कांग्रेस से अलग होते हैं तो इसमें विधायकों का क्या मत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। राजस्थान में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। महेंद्रजीत सिंह कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। 4 बार के विधायक और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अगर मुझे अपने क्षेत्र का विकास करना है तो मैंने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई इस ग्रामीण अंचल के अंदर, आदिवासी अंचल में कोई काम करने वाला नहीं है। इस मौके पर पार्टी मुख्यालय में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजय राहटकर, राजेंद्र राठौर और अरुण चतुर्वेदी मौजूद रहे। विकास कोई कर सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। महेंद्रजीत सिंह राजस्थान में बड़ा आदिवासी चेहरा माने जाते हैं और उनका कांग्रेस से मोहभंग होना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया। आज उन्होंने पार्टी का झंडा भी लॉन्च किया है। अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से पूरी तरह से अलग हो गए। उन्होंने नई पार्टी का गठन कर दिया है। इस पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी होगा। हमने सब कुछ अपने कार्यकर्ताओं पर छोड़ दिया है। जो भी उनका निर्णय होगा वही मेरा निर्णय होगा। स्वामी प्रसाद की तरफ से आरएसएसपी का झंडा लॉन्च किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य 22 फरवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक रैली को संबोधित करेंगे। इसी 22 फरवरी को दिल्ली में कार्यकर्ताओं का समागम होगा और वहीं पर कार्यकर्ताओं के निर्णय के मुताबिक ही अगला फैसला भी सुनाया जाएगा। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने 13 फरवरी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और वो एमएसपी की गारंटी वाली मांग पर अब अड़े हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के एमएसपी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। किसानों ने साफ साफ कह दिया कि वो अपने मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी की प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने तिलहन की फसलों को एमएसपी में जोड़ने की मांग की। ये भी उसमें शामिल होना चाहिए। सूरजमुखी, सरसों, तोड़िया, जितने भी ऑयल सीड। उन्होंने कहा कि इन फसलों में बाजरे का जिक्र तक नहीं किया गया और न ही किसी क्षेत्र का जिक्र किया गया। बाजरा बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे होता है, बाजरे का कोई जिक्र नहीं किया। इसके बिना कोई फैसले का कोई मतलब नहीं रहता। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से किसान एमएसपी की मांग को लेकर अंबाला के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को जम्मू कश्मीर जाएंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजयपुर एम्स की सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को जम्मू कश्मीर जाएंगे। पीएम मोदी यहां 3161 करोड़ रुपए की 209 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी जम्मू के लोगों को विजयपुर एम्स की भी सौगात देंगे। जम्मू को एम्स की सौगात, पहले चरण में 750 बिस्तर स्थापित किए जाएंगे। 750 में से 193 आईसीयू बेड, 30 जनरल स्पेशलिटी, 20 सुपर स्पेशलिटी विभाग। पहले चरण में इमरजेंसी सेवाएं शुरू नहीं की जाएंगी। प्रधानमंत्री अपने केंद्र शासित प्रदेश के दौरे से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी अभियान का आगाज भी करेंगे। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास 2 सीटें हैं। फिलहाल पीएम मोदी के जम्मू दौरे से पहले सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हत्या के आरोपी के अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन हुआ। योगी मॉडल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला। बिलासपुर के खमतराई रोड में अटल चौक के नजदीक एक युवक की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद हत्या करने वाले आरोपी गोपी सूर्यवंशी के अवैध रूप से खोली गई दुकान पर निगम ने बुलडोजर चलाया। 15 फरवरी को दीपक नाम के युवक की हत्या हो गई थी। दीपक की हत्या का आरोप गोपी सूर्यवंशी पर लगा। पीड़ित परिवार ने बुलडोजर एक्शन की मांग की थी। बिलासपुर नगर निगम ने जांच पड़ताल के दौरान पाया कि आरोपी की दुकान अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बनी है। इसके बाद निगम की टीम ने आरोपी की दुकान पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की। इसके साथ ही सरकारी जमीन पर बने मकान पर भी नोटिस चस्पा कर 24 घंटे के अंदर अवैध निर्माण हटाने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव सांपों के जहर पर आईएफएसएल की रिपोर्ट पर अब भड़क गए। रेप पार्टियों में सांपों के जहर की सप्लाई मामले में खुलासा होने से फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस विजेता एल्विश यादव भड़क गए। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट आने के बाद एल्विश यादव पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई, जिससे गुस्साए एल्विश यादव अब इसका गुस्सा पीएफए पर निकाल रही हैं। ये क्या संगठन है? इसके गूगल करोगे ना तुम पीएफए, समझ आ जाएगा तुम्हें क्या रोल है। कि किसी भी नॉर्मल आदमी पे झूठा केस लगाते हैं, फिर पैसे मांगते हैं उससे केस वापस लेने पे। हम तो ले लो ना पैसा। एल्विश का आरोप है कि किसानों की खबर दबाने के लिए उनके खिलाफ खबर चलाई जा रही है। एल्विश ने पुलिस जांच और कोर्ट के फैसले के इंतजार की बात कही। ये प्रूव करके दिखा दो विद प्रूफ कि मैं वहाँ पे था और मेरी रेव पार्टी थी। आपको बता दें कि नोएडा पुलिस ने सपेड़ों से बरामद जहर की जांच के लिए जयपुर एसएफएल को सैंपल भेजे थे। एफएसएल रिपोर्ट में कोबरा करैत प्रजाति के सांपों का जहर पाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। यूपी के एटा में चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां 2 महिलाओं को बिच्छुए ने नहीं उतारने पर परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिली। एटा में परीक्षा केंद्र व्यवस्थापकों की जिद ने युवतियों का सपना चकनाचूर कर दिया। चेकिंग के दौरान दीक्षा कुमारी और डॉली यादव ने अपने पैर के बिछुए नहीं उतारे, जिसकी वजह से स्कूल प्रशासन ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। पीड़ित अभ्यर्थियों ने जिला प्रशासन से शिकायत की है। बिछुए नहीं उतारे सो कहती है एंट्री नहीं होगी, अंदर बाहर जाओ, बिछुए नहीं उतारोगी तो स्कूल प्रशासन द्वारा रोका है। डॉक्टर लोकमान दास पब्लिक स्कूल और जेडएच इस्लामिया इंटर कॉलेज निधौली कला का पूरा मामला है, जहां पुलिस भर्ती परीक्षा देने के लिए 2 नवविवाहित परीक्षा केंद्र तक पहुंची थी।
लेकिन एग्जाम सेंटर में प्रवेश देने से रोकने पर दोनों परीक्षा नहीं दे पाईं। वहीं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने से पर्यटक और पर्यटन से जुड़े लोगों के चेहरों में अब रौनक लौट आई। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर मौसम बदल गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने से सैलानियों के साथ साथ पर्यटन से जुड़े लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एडवेंचर लवर्स जो अभी तक गुलमर्ग नहीं आए थे, क्योंकि यहाँ पे स्नो नहीं था, वो अब गुलमर्ग की तरफ रुख करेंगे। न सिर्फ हमारे जो नेशनल एडवेंचरर्स है नेशनल लेवल के, बल्कि जो इंटरनेशनल स्कीयर्स है वो भी अब यहाँ पे जोक दर जोक आएंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ, रामबान, कुपवाड़ा समेत कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। चारों तरफ पहाड़ियां सफेद चादर से ढकी हुई हैं। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए लोग घरों से बाहर निकल आए। कुछ ऐसी तस्वीरें लाहौल स्पीति, रोहतांग पास, कोकसर, सिरसू से भी सामने आए हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति और मंडी के पहाड़ी क्षेत्र के लिए अलर्ट जारी किया है। फिलहाल पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में एक बार फिर से ठंड बढ़ सकती है।